और दोस्तों कैसे हो। तो पिछले चैप्टर में हमने जैसे देखा था कि मियो खोजियो की असलियत पता चलती है कि वो उससे बस एक प्यार का नाटक कर रहा है एंड वो उसे मारना चाहता है। ना इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम वहीं का स्क्रीन देखते हैं जहाँ मियो मनी मन सोच रही होती है या मुझे इसे मार देना चाहिए क्योंकि इसने मेरे साथ एक नाटक किया था। इसने मुझे झूठ बोला था, सब कुछ जो भी इसने मुझे बोला मैं इससे नफरत करती हूँ। इसने मुझे बोला था, इसने वहाँ लिखा था उस डायरी में कि ये मुझे मारना चाहता है एंड मैं इससे बहुत ज़्यादा ख़राब लगती हूँ। बट मैं कैसे कर सकती हूँ, ये मुझे मेरे साथ तो काफ़ी अच्छे से बिहेव करता था एंड मैं भी काफ़ी अच्छे तरह से इसके साथ बिहेव करती, तो ये कैसे सोच सकता है कि ये मुझे मारेगा। इसे क्या लगता है कि ये मुझे ऐसे ही मार के साइड हो जाएगा। बट मैं इसे अभी नहीं मार सकती ऐसे। बट तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसा फील होता है जब तुम किसी से झूठ बोलती हो। हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि अभी अमियों को कुछ वैसे ही फील हो रहा होता है क्योंकि जियो ने उससे झूठ बोला था और उसे लग रहा था कि जैसे उसका जो दिल है वो अभी बाहर आ जाएगा। वो इतनी ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि वो रोने लगती है कि जियो ने उससे इतना बड़ा झूठ बोला, वो ऐसा कैसा कर सकता है ये सब कुछ। बट वो ये भी सोचती कि आखिर उससे अब क्या करना चाहिए। वो इससे इतनी आसान से तो मार नहीं सकती, इतनी आसान मौत तो नहीं दे सकती कि उसे आखिर क्या करना चाहिए। जो जो उसने इससे इतना बड़ा झूठ बोला, वो सोचती है कि आखिर वो चाहती क्या थी, एक जस्ट नॉर्मल लाइफ। एंड वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा था जो मिल नहीं सकता था उसको ये। एंड जो ये जियो है जो कि इसने इससे झूठ बोला था, वो तो उससे नफरत करती है। पर फिलहाल के लिए वो इसके साथ नाटक ऐसा एक बरकरार रखेगी एंड वो सोचती है इस बारे में कि इसको आगे क्या करना चाहिए। एंड नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि वो उसके साथ नॉर्मली बिहेव कर रही होती है, वो भी एक तरह से उसके साथ नाटक कर रही होती है, उसके साथ स्कूल जाती है, अच्छे से बात कर रही होती है। बट जियो उससे बच्चे तरह से बातें कर रहा होता है। मियो मनी मन सोची होती है कि ये कितनी अच्छी तरीके से बातें कर रहा है, अपने नॉर्मल नाटक वैसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसी तरह से बातें, उसी तरफ से स्माइल एंड वैसे एक्ट करना, उसके चारों तरफ उसको प्रोटेक्ट करना हर चीज़ से। तो ये सब उसको काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि ये सब चीज़ों से धीरे धीरे बीमार कर देंगी क्योंकि जब भी वो उसका बातें सुनती है जो कि वो जैसे एक्ट करता है उसके चारों तरफ, तो वो मनी मन सोचती है कि काश मैं इसे मार देती बहुत बुरी तरीके से। इसका जो एक हर बॉडी का एक हर बोन है उसको पूरी तरीके से दबा कर मार देती, इसका गला दबा के। एंड वो मनी मन ये सोच के उसकी इमेजिन कर रही होती है एंड वो जियो को मार रही होती है बुरी तरीके से। उसे बस उसका बदला लेना था कि उसने इससे झूठ कैसे बोला। बट फिलहाल के लिए वो ऐसा कुछ नहीं करती। वो नॉर्मली उसके साथ स्कूल जाती है एंड उसके साथ बाहर घूमने जाती है, लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए जाती है। एंड जब भी कुछ दिनों बाद देखते हैं कि वो साथ में कहीं किसी मेले में गई हैं घूमने के लिए। बट वो हर बार मन में ये सोचती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया उसके साथ, क्यों ने। एक दिन जब वो उसी मेले में घूम रहे होते हैं, एक झूले में घूम रहे होते हैं बड़े से, एंड तभी जियो से प्रपोज करता है कि वो उसे पसंद करता है, प्यार करता है, क्या वो तुम्हारे साथ डेट पे जा सकता है। बट मियो तो मनी मन सोच रही होती कि आखिर मैं इसके साथ ऐसा नाटक कब तक करती रहूंगी। पर वो फिर उससे बोलती है कि क्या तुम सच में मेरे साथ घूमना, मतलब बाहर डेट पे जाना चाहते हो, आखिर क्यों। तो जियो बताता है कि एक तुम ही हो जो मुझे ठीक से समझ सकती हो। हम एक तो तुम मेरी तरह मॉन्स्टर हो, तो तुम मेरी तरह समझ सकती हो कि कैसा फील होता है अकेले रहना। एंड हम एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं। मैं जब तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है, मेरे दिल की धड़कन अचानक से बढ़ जाती है। तो या तुम्हारे अलावा मैं और किसी के साथ नहीं रह सकता। बट मीहो तो उससे कुछ और ही कहती है। वो कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर दया आ रही है क्योंकि मैं अकेली हूँ एंड तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है, इसलिए तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, मुझे डेट पे लेके जाना चाहते हो एंड मेरे से प्यार आता है कर रहे हो नाटक।
बट जियो से थोड़ा सरप्राइज होकर बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी जो फीलिंग्स है तुम्हारे लिए वो सच में पूरी सच है एंड तुम्हें सच में प्यार करता हूँ। बट मियो वहाँ पर खड़े होकर बोलती क्या सच में, तो प्रूव करो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। एंड उसके मुंह से वही टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं उसके मुंह से। एंड वो मनी मन सोच रही होती है कि चलो अब इस नाटक को खत्म करने का टाइम आ गया है, आज मैं इस दिन तुम्हें ही पूरा तरीके से मार दूंगी एंड ये नाटक खत्म हो जाएगा। तुम भी खुद को बचाने के लिए मुझ पर हमला कर सकते हो, बट अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो अपने आप को मेरे हाथों से मरने देना एंड मुझसे फाइट मत करना। बट तभी हम देखते हैं कि जियो उसको प्रूव करने के लिए कि वो उससे प्यार करता है, वो उसी मॉन्स्टर को किस करने लगता है जो उसके मुंह से निकल रहा होता है उसे मारने के लिए। एंड उसे बोलता है कि मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ तुमसे एंड मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे हो, जैसे भी हो मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। एंड ये बोलता है कि यार तुम्हें और क्या चाहिए, और क्या प्रूव करना है मुझे। बट ये मनी महसूस होती है कि मैं तो उसे आसान से मार सकती थी, मैं तो जस्ट जो मेरे अंदर मॉन्स्टर है मैं उसे एक कमांड देती कि मार दो जियो को, तो मार देता था। ऐसा क्यों नहीं मार पा रही हूँ। जियो सोचती कि सॉरी क्या तुम नाराज तो नहीं होगी, क्योंकि वो कुछ बोल ही रही होती है। बट मनी महसूस होती है कि मैं ऐसा क्यों नहीं मार पा रही हूँ, या मेरे अंदर ये क्या फीलिंग्स हैं। देन जो मनी महसूस होता है मतलब बोलता है उसे, या तुम नाराज हो जो तुम कुछ बोल नहीं पा रहे कुछ तो जवाब दो। बट मनी मन रोते हुए सोच रही होती है कि मैं इससे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ कि मैं इसे मार भी नहीं सकती, मेरे अंदर की फीलिंग्स ये बिल्कुल भी करने नहीं दे रही है। एंड वो बोलती कि जियो तुम सच में बहुत खराब हो। एंड वो बोलती कि मनी मन कि मैंने जो भी तुम्हारे साथ जो भी मेमोरी शेयर करी, जो भी हमने टाइम स्पेंड किया, वो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए अच्छे थे, क्योंकि ये लाइफ में पहली बार था जब मैं इस टाइप का फीलिंग्स को फील कर पा रही थी। एंड वो जी उसके गले लग जाता है जब वो रो रही थी। एंड फिर ये रोते रोते बोलती कि हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। एंड जो वैसे नाटक कर रहा था कि रो मत ठीक हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके कुछ नाटक कर रहा था। एंड मैं इसलिए नहीं मार पाते क्योंकि वो उसे पसंद करती थी काफ़ी। एंड जो भी उसने उसके साथ जो टाइम स्पेंड किया एंड जो भी उसके साथ मेमोरीज बनाई, उस वजह से उसको मान नहीं पा रही थी, वो उसकी फीलिंग से करने नहीं दे रही थी। बट वो मनी मन सोचती है कि अगर ये झूठ ऐसे ही बना रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये लगातार झूठ से ये झूठ भी सच बन जाएगा। यानी कि अगर वो लगातार से झूठ पर है लेकिन जल्दी ये सारे झूठ सच में बदल जाएंगे और तुम सच में मुझे पसंद करने लगोगे। तो मुझे बस इंतज़ार करना है और इसी तरह से नाटक को बरकरार रखना है। एंड एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मुझे सच में प्यार करोगे, बट मुझे कुछ ना कुछ तो उस चीज़ के लिए करना पड़ेगा। एंड जी भी उसका लगने लग जाती है इससे। एंड ये सोच रही थी कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिसकी वजह से तुम मुझे सच में पसंद करने लगो और सच में मुझसे प्यार करने लगो। एंड वो तभी उन सभी मेमोरीज को याद करने लगती जहाँ मतलब उसने उसकी मॉम को देखा, एनजीओ को पहले बार मॉन्स्टर में कन्वर्ट किया, उसके दोस्तों को मॉन्स्टर में कन्वर्ट किया, ये को कन्वर्ट किया। एंड वो सब सोच के बोल रही होती है उसको कि मैं तुम्हें सच में मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। ये मतलब वो भी जैसे अपने नाटक कर रही होती है। बिलीव करती थी कि शायद एक दिन ऐसा आएगा कि वो जियो से सच में प्यार करने लगेगा। एंड ये सोच के कई एक महीना बीत जाता है। एंड नेक्स्ट स्क्रीन में हम देखते हैं कि वो अपना फ़ोन देख रही होती है जहाँ वो एंड जियो का हाथ मोबाइल में देखती है। एंड वहाँ से हमें पता चलता है कि इनको एक महीना हो गया रिलेशनशिप में। एंड जियो से पूछता है कि तुम लगातार फ़ोन में क्या देख रही हो, तो वो बोलती है क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ है जो तुम्हें बोलना है। बट ये बोलती है कि अभी उससे काफ़ी ख़राब लग रहा है क्योंकि उसने काफ़ी लोगों को मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दिया। बट जियो से बोलता है कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल ख़राब नहीं करना है, मतलब मानना चाहिए तुम्हें बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए, क्योंकि तुमने तो अपने लिए अच्छा हो इसलिए करा। एंड वो लोग मतलब खुद को मॉन्स्टर के कंट्रोल में नहीं आ पाए, तो मतलब खुद को मॉन्स्टर के कंट्रोल में नहीं कर पाए। एंड ये सब कुछ कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते बट तुम कंट्रोल कर सकते, इसलिए तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है इसमें। एंड वो म्यूर से बोलती कि हाँ थैंक यू। एंड
मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, ऐसा है लगे ऐसा कुछ बोलती है। एंड वो उसकी तरफ उसको किस करने के लिए बढ़ती है, बट ये बोलता है कि क्या मैं यहाँ पर करना पड़ेगा यार, ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे यहाँ पर नहीं। एंड वो उसे बोलते हैं कि अभी यहाँ पर नहीं कर सकते, बट मैं तो करना चाहती थी। तो जियो से एक कोने में लेके जाता है कहीं। एंड हम यहाँ देखते हैं कि वो उसके जो उसके मुंह से टेंटिकल्स निकल रहे थे मियो के, वो उसी को किस कर रहा होता है। बट हम समझ सकते हैं कि वो उसको बिल्कुल भी करना नहीं चाहता, लेकिन वो तो नाटक कर रहा था। तो वो किस कर रहा होता है उसे, उसी टेंटिकल्स को जो निकल रहे होते हैं उसके मुंह से। एंड दूसरा हम देखते हैं कि एक लड़की उनको देख लेती है ये करता हुआ। एंड वो कोई और नहीं बल्कि येरिन होती है। पर येरिन तो मोस्टर बदल में कन्वर्ट हो चुकी है ना। बट येरिन मतलब बोलने लगती है ये तो मॉन्स्टर है, मतलब घबराते हुए कि क्या है, क्या कर रहे हो तुम, ये तो मॉन्स्टर है। वहां से भागने लगती है मतलब चिल्लाते हुए। एंड जियो को लगता है कि शायद उसने उसको देख लिया, उसको बोलती है कि रुकने के लिए बोलती है। मैं उसे घबराते हुए बोलती कि जाओ उसे पकड़ो। एंड जियो भागते हुए उसके पीछे जाता है उसे समझाने के लिए। एंड उसे रुकने के लिए बोलता है। एंड तभी हम देखते हैं मियो को जो कि पीछे खड़ी हुई होती है। एंड तभी इसको फ़ोन पे किसी को कॉल करती है। एंड वो होता है इमरजेंसी नंबर। वो इमरजेंसी नंबर पे कॉल करती है। एंड उन्हें एक रिपोर्ट करती है, उन्हें रिपोर्ट देती है कि उसने एक क्राइम होते हुए यहाँ देखा। एंड यहाँ पर किसी का मर्डर हो रहा है, तो आप यहाँ पर जल्दी आ जाओ करके। तो लास्ट में पता चलता है कि वो किसी इमरजेंसी नंबर में किसी क्राइम को बोलती है, पता नहीं कौन सा क्राइम बोली, शायद मुझे तो लग रहा है कि ये जियो को फंसाएगी। तो देखते हैं नेक्स्ट स्क्रीन में क्या हो रहा है।